अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टराइजेशन होती क्या है। फैक्टराइजेशन होती है द प्रोसेस ऑफ द देखें द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। हम जो किसी भी एक्सप्रेशन का फैक्टर्स मालूम करते हैं ना, इस प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम फॉर एग्जांपल लें, नंबर्स की बात करें, 2 × 4 क्या होता है, 8 होता है। तो ये इसके क्या होंगे, 8 के 2 और 4 इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। ये क्या होंगे, इसके फैक्टर्स। इसी तरह अगर हम एक्सप्रेशन में बात करें, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन है हमारे पास x² - 5x + 6। क्या है, x² - 5x + 6। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास, अगर हम इसके फैक्टर्स मालूम करें तो आते हैं हम x-3 और x-2। सही है। तो ये दोनों क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। सही है, ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। अगर हम इनको वेरीफाई करें ये फैक्टर हैं या नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे, एक x को हम ले लेंगे। एक x को लिया, x-2 से मल्टीप्लाई करवाया। इस वाले को अब -3 लिया। सही है, -3 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, x-2 से। सही है, x-2 से मल्टीप्लाई, x इंटू x² माइनस का 2 इंटू x 2x माइनस का 3 इंटू x 3x -2 प्लस 2 × 6। तो ये देखें, x² माइनस का 2x और माइनस का 3x माइनस का 5x प्लस का 6, यानी यही एक्सप्रेशन बन गई ना, सेम आ गई एक्सप्रेशन। तो ये इसके क्या कहलाएंगे, इस एक्सप्रेशन के ये क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। अगर हम बुक की डेफिनेशन की बात करें तो बुक में क्या देखें, बुक की डेफिनेशन क्या है, इफ़ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x h ऑफ x, देन ईच ऑफ द पॉलिनोमियल g ऑफ x एंड h ऑफ x इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। फैक्टर ऑफ p ऑफ x। सही है, ये है डेफिनेशन बुक के हिसाब से। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे इफ़ अ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें तमाम वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, उसे क्या कहेंगे हम, पॉलिनोमियल। एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें तमाम वेरिएबल्स की पावर होल नंबर हो, क्या कहलाएगी, एक्सप्रेशन। जैसे कि क्या कहलाएगी हमारे पास, पॉलिनोमियल। जैसे ये है ना, यहाँ पर तमाम वेरिएबल की पावर होल नंबर है ना, 2 भी होल नंबर है। इसकी अगर x की पावर अगर हम देखें तो कुछ नहीं है, तो 1 है, तो ये भी होल नंबर है। तो एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें तमाम वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। इफ़ अ पॉलिनोमियल पी एक्स कैन बी एक्सप्रेस, अगर हम किसी पॉलिनोमियल पी एक्स को इस तरह एक्सप्रेस करें, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स, यानी दो एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर, देन ईच ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हर जो पॉलिनोमियल होगा ना, पी जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स, क्या कहलाएगा, फैक्टर। जैसे ये एक एक्सप्रेशन है, तो हर जो मतलब इसका, ये समझो पॉलिनोमियल है और ये इसके फैक्टर्स हैं। ये भी क्या है हमारे पास, पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स हो जाएंगे हमारे पास। सही है, ये जी ऑफ एक्स हो जाएगा और ये एच ऑफ एक्स हो जाएगा, पी ऑफ एक्स हो जाएगा। ये सही है, ये पॉलिनोमियल है, कैन बी एक्सप्रेस एज पी ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स, देन जी ऑफ एक्स, देन जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स को क्या कहेंगे हम, फैक्टर्स ऑफ दैट एक्सप्रेशन कहेंगे। इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं ये। सही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। सही है। और अगर हम बुक के एग्जांपल देखें, फॉर इंस्टेंस इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अगर हम देखें ये कि ए बी प्लस ए सी है ना, तो जो कॉमन आ रहा है उन्होंने कॉमन लिया ए बी प्लस सी, तो ये क्या कहलाएगा, फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल कहलाएगा। ए बी प्लस सी, ये दो अलग अलग चीज़ें, ये फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल कहलाएगा। ए बी प्लस सी द फैक्टर ऑफ ए बी प्लस ए सी। सही है।
अब हम बुक में ना सबसे पहली टाइप देख रहे हैं। सबसे पहली टाइप कौन सी? फैक्टराइज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप के ए प्लस के बी प्लस के सी। इस टाइप की जो एक्सप्रेशन है ना, हमने इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 है 5a माइनस 5b प्लस 5c। सही है। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ऐसी एक्सप्रेशंस अगर हमारे को फैक्टराइज करने के लिए दी जाए तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो हमें साफ दिख रहा है कि ये पूरी एक्सप्रेशन 5 पे डिवाइड हो रही है। सही है। 5 के टेबल पे डिवाइड हो रही है, तो हम 5 इसमें से कॉमन पहले तो हम क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार लेंगे। सही है। प्लस 5c। अब इसमें से हम क्या ले लेंगे? 5 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? a माइनस 5 कॉमन b प्लस 5 कॉमन c। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सही है। अब हम एग्जांपल नंबर 2 करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 में देखें, ये ऐसा कौन सा टेबल है जिसपे ये पूरी एक्सप्रेशन में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो डिवाइड करेंगे। 5 का टेबल, 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, 5 थ्री ज़ा 15। सही है। अगर हम देखें 5, 5 और 15 कौन से टेबल में एक साथ आते हैं? 5 के। तो 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5। सही है। और 5 थ्री ज़ा 15। सही है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 5 कॉमन ले लेंगे। 5 जब हम कॉमन लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, 5 हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या आंसर आएगा? a माइनस b। 5 वन ज़ा 5, वन हम लिखते नहीं हैं। और माइनस 5 थ्री ज़ा 15 c। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखें हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट, हमारे पास 6 पार्ट हमें करने के लिए दिए हुए हैं और सब टाइप 1 से ही बिलोंग करते हैं। टाइप 1 जो मैंने अभी आपको समझाई है, 2 एग्जांपल्स करवाई हैं। सही है। तो इसमें हम सॉल्यूशन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। सही है। सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 2, 4 और 2 एक साथ किस टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में। तो 2 इसमें हम कॉमन ले लेंगे। सही है। 2 कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन उतार लिया। 2abc माइनस 4abx और प्लस 2abd। सबसे पहले हमने 2 कॉमन ले लिया। 2 जब हम कॉमन ले लेंगे, अब इसमें ऐसे वेरिएबल जो सब में कॉमन होंगे ना, वो हम ले लेंगे कॉमन। a इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी। b इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी। लेकिन c जो है ना, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा और इसमें भी नहीं आ रहा। तो c कॉमन नहीं ले सकते, x भी कॉमन नहीं ले सकते, d भी नहीं ले सकते। तो 2ab हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या बचा? इस क्रम में हमारे पास c बचा माइनस 2 टू ज़ा 4, 2 वन ज़ा 2 यहाँ पर था तो हम 1 नहीं लिखते। 2 टू ज़ा 4, तो हमारे पास क्या बचा? x। ए भी तो कॉमन हो गया। सही है। प्लस 2 वन ज़ा 2, 1 हम नहीं लिखते। सही है। ए भी हमारे पास कॉमन में चला गया और डी। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं। 9xy माइनस का 12x स्क्वायर y और प्लस का 18y स्क्वायर। तो अब यहाँ देखें 9, 12 और 18 किस टेबल में एक साथ आएगा? 9, 12, 18 किस टेबल में एक साथ आएगा? 3 थ्री ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और 3 6 ज़ा 18। अब ये एक टेबल में एक साथ कभी भी नहीं आते, 3 4 और 6। सही है। तो इस वजह से हम क्या ले लेंगे? सबसे पहले हम लेंगे 3 कॉमन। 3 कॉमन इन सब में जो है सबसे वेरिएबल की सबसे लोएस्ट पावर हम लेते हैं ना, तो x भी कॉमन आ रहा है हमारे पास और y भी कॉमन आ रहा है। तो y इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है और x भी। x इन तीनों में एक साथ नहीं आ रहा है, इन 2 में तो आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो सिर्फ हम y कॉमन ले लेंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 3 ज़ा 9
वाई कॉमन एक्स माइनस का 3 4 12 और हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन एक्स स्क्वायर, वाई तो कॉमन में गया प्लस का 3 6 18 और वाई हमारे पास एक कॉमन में चला गया और एक बचा वाई ये हो जाएगा और हमारे पास ये क्या आ गया हमारे पास आंसर। अब यहाँ देखें हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 में क्या हो रहा है हमारे पास सॉल्यूशन। यहाँ पर देखें पहले तो हम क्वेश्चन उतारेंगे 3x² वाई माइनस का 3x प्लस का 9x वाई स्क्वायर। सही है। अभी यहाँ पर जो आ रहा है ना सबसे पहले 3 3 और 9 एक साथ एक टेबल में 3 के टेबल में आती है तो 3 हम कॉमन ले लेंगे। x अगर हम देखें तीनों एक्सप्रेशन में आ रहा है और x की लोएस्ट पावर 1 इनमें कॉमन आ रही है क्योंकि यहाँ तो अगर स्क्वायर है लेकिन यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है तो हम x कॉमन ले लेंगे। और y अगर हम देखें तो y इस एक्सप्रेशन में है इसमें नहीं है तो इसमें भी है लेकिन तीनों में होना चाहिए तो इस वजह से हम y कॉमन नहीं ले सकते। तो यहाँ से अगर 3x कॉमन ले लेंगे तो माइनस का हो जाएगा 3x कॉमन, एक x कॉमन में गया और एक x बचा y माइनस का 3x कॉमन में गया 1 और प्लस का 3 3 जा 9 x कॉमन में गया और y स्क्वायर। सही है। अब देखें किसी भी एक्सप्रेशन में माइनस शुरू में नहीं आता। सही है। तो इस वजह से हम माइनस भी कॉमन ले लेंगे। माइनस का 3x जब हम माइनस किसी एक्सप्रेशन से कॉमन लेते हैं तो अंदर जितने भी साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। माइनस है प्लस हो जाएगा xy, माइनस है प्लस हो जाएगा 1 प्लस है माइनस हो जाएगा 3y स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 करेंगे। सही है। सॉल्यूशन। ये देखेंगे ये हमारे पास क्वेश्चन। पहले तो हम इस क्वेश्चन को दोबारा उतारेंगे। ab² c³ माइनस का 10 a² b³ c और माइनस का 20 a³ b c²। सही है। अब यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है ना 5 10 और 20 एक साथ किस टेबल पे आते हैं। अगर हम 5 के इसको डिवाइड कर दें 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20 और लीस्ट पावर ऑफ वेरिएबल हम कॉमन लेते हैं। सही है। तो ए को देखें a² और a³ में लीस्ट पावर a है तो a हम इन सबसे कॉमन ले सकते हैं। b² b³ और b में b लीस्ट पावर है b कॉमन लेंगे। c³ c और c² में लीस्ट c है c की पावर 1 है तो c कॉमन ले लेंगे। तो हम लेंगे यहाँ पर 5ab कॉमन तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5b ए भी कॉमन गया इसकी भी एक पावर कॉमन इसकी भी एक पावर कॉमन b c² हो जाएगा। माइनस 5 2 जा 10 ए बी सी कॉमन तो ab² c तो कॉमन में गया। सही है। माइनस 5 4 जा 20 एक a तो कॉमन में गया a² और b एक b हमारे पास कॉमन में गया और c² है ना एक c आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सही है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। इस पार्ट में देखें हम 3 और 7 में 3 7 कभी भी एक टेबल में नहीं आते तो ये तो कॉमन नहीं आ सकते। x³ और x² में लीस्ट पावर कौन सी 2 कम है या 3 कम है 2 कम है ना तो x² कॉमन आ जाएगा और y में लीस्ट पावर कौन सी है y कम है या y² कम है y कम है तो y आ जाएगा। और x माइनस 3y भी दोनों एक्सप्रेशन में दोनों टर्म्स में कॉमन है। ये चीज़ें हम कॉमन ले लेंगे। क्या क्या x² y और x माइनस 3y हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा क्या बचेगा हमारे पास
3x, एक्स स्क्वायर कॉमन में गया और y कॉमन में गया, x माइनस 3y भी कॉमन में गया तो माइनस का 7 एक्स स्क्वायर वाई, एक y बचा और x माइनस 3y फिर कॉमन में गया तो ये बचा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सही है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। सही है, अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 और 8 एक साथ किस टेबल में आते हैं, 2 और 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 4 और 1 एक साथ किसी टेबल में नहीं आते। तो हम यहाँ पर जो है ना 2, सबसे पहले हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ पर देखें x भी कॉमन आ रहा है और y का लीस्ट पावर क्या है, 2 है या 3 है, 2 है तो y स्क्वायर भी हमारे पास कॉमन आ रहा है, x y स्क्वायर कॉमन और एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी दोनों टर्म्स में ना, दोनों टर्म्स में कॉमन है तो ये भी हम कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5। हमारे पास क्या बचा, 2xy स्क्वायर, यहाँ से कॉमन तो एक y बचा यहाँ और ये पूरा कॉमन में गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ पर जो कॉमन बचा है हमारे को कॉमन 2 4 जा 8 हो गया और एक्स वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया और एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी कॉमन ले लिया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। आई होप के वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।